तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड का जो 26 में इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसका जो मतलब मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? आज हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज हमारा 10th, ठीक है। तो हम इससे पहले अपना 9th सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उस सभी सेट में से मतलब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस सभी क्वेश्चंस को एक दो अटेम्प्ट स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, आप लोगों को अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम के लिए, यार सभी क्वेश्चंस को लेकर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और सभी क्वेश्चंस को बनाने का अप्रोच पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हम अपना सेट 10 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने जो ढेर सारे जो भी क्वेश्चंस लाए हैं वो सारे हमारे पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यू कहने का मतलब है ये हमारे पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस है, जिस कारण ये एक्सपेक्टेड है आगे आने के लिए। मतलब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं पिछले साल वो रिपीट करके आगे साल पूछे जा सकते हैं इस, और वैसा ही क्वेश्चन हम कुछ ला रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सभी क्वेश्चंस को एक दो बार देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, x+7 इंटू 5 - 3x इंटू 3x - 6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहने का मतलब है, इसको जब टोटल आप सॉल्व करके लाएंगे, इसमें कुछ एक्स क्यूब का बनेगा, कुछ एक्स स्क्वायर का आएगा। तो जो जैसे एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स क्यूब ये है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसका गुणक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। तो वहीं पे यही बोल रहा है कि एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले इस सभी को सॉल्व करके लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, x+7 इंटू में 3x - 6, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है। देखिए, x+7 इंटू में 3x - 6 करेंगे तो देखिए, x+7 इंटू 3x तो कितना हो जाएगा, 3x² 3x² माइनस में 6x प्लस में 21x माइनस में 42, इतना हमारा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 3x² माइनस 6x प्लस 21x माइनस 42, इसको ये हमारा आ जाएगा 3x² प्लस 15x माइनस में 42, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये अब मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आया। अब क्या करेंगे, फिर ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3x को, किसको करेंगे, 5 - 3x को, ठीक है। अब लोग ध्यान दीजिएगा, 5 - 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे 5 इंटू 3x² क्या आ जाएगा, 15x²। ये हो जाएगा 15x² और फिर क्या, देखिए ये हमारा आ जाएगा 15x² और फिर देखिए 3x² इंटू 5 होगा 15x² और फिर 3x² माइनस 3x, 3×3 = 9x³ मतलब -9x³। ये हो गया। अब देखिए 15 इंटू 5 15×75 प्लस 75x, अब 15 - 3 तो क्या होगा, 15×3 = 45 माइनस 45x²। अब 42 × 5 को हम वैसे, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का गुना पूछ रहा है तो हम इसको हम मतलब यहाँ पे केवल एक्स है तो इसको हम मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये हो जाएगा। फिर ये प्लस 42 इंटू में 3x, ये हो गया, इतना आया। अब देखिए, और इधर हमारा, अब यहाँ पे हमारा किस मतलब पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर का। वहां पे यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक है, ये एक्स स्क्वायर है, और एक एक्स स्क्वायर ये है। साइन के साथ लेंगे, उसका साइन के साथ लेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसको जब बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 15x² माइनस में कितना है, माइनस में 45x², कितना है 45x²। देखिए, तो ये हमारा कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 30x²। मतलब इस जो मतलब आंकड़े दिया हुआ है, आंकड़े करने के बाद जो टर्म दिया हुआ है, इसमें x² का गुणक क्या आया हमारा, x² का गुणक हमारा आया -3। ये जो होगा x², ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -30, इसका गुणक क्या आ जाएगा, -30। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि cos -300 डिग्री बराबर x, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऐसे है, क्या है,
ये ऐसे है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर बंद थे। अब हम आपको एक बताए थे कि कॉस जो होता है माइनस थीटा, ये होता है प्लस कॉस थीटा के बराबर। क्या होता है? प्लस कॉस, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर साइन माइनस थीटा में हो तो ये होता है माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। क्या ये होता है हमारा माइनस साइन थीटा, ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो फिर हम अपने क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा cos माइनस 300 डिग्री बराबर x है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। ये है हमारा cos 3 माइनस 300 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा cos 300 डिग्री, हो जाएगा cos 300 डिग्री। और cos 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 60 डिग्री। तो देखिए यहां से हम इसको लिख देंगे cos 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। इसको क्या लिख देंगे? 360 माइनस 60 डिग्री। इतना हो गया। अब देखिए, अब आपको हम एक बताए थे कि अगर मतलब 360 डिग्री बोलने का मतलब है ये ऐसे होता है, ये यहाँ पे 0 90 90 के बाद ये 180 और 180 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 270 और फिर इधर आने के बाद ये हो जाता है हमारा 360। मतलब यहाँ पे ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको बताते हैं यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, और 360 पर हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 360 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पर जो हमारा वैल्यू होगा वही हमारा वैल्यू 360 पर भी होगा। तो यहाँ पे हमारा cos 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos 60 डिग्री। और ऐसा क्यों हम लिख, क्योंकि हम देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 माइनस 60 300 डिग्री आया ना, तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं यहाँ इधर हो जाएगा 300 डिग्री, इधर हो जाएगा 300 डिग्री, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? हमारा कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, उसके अलावा सभी कुछ निगेटिव होता है। तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए हमारा cos 60 क्या हो जाएगा? cos 60 जो होता है हाफ के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। cos 60 हमारा किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट आंसर, ठीक है? क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ए हो जाएगा। समझ में आया? तो इस जो क्वेश्चन था उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या था? इंपॉर्टेंट बात हमारा ये वाला था कि इसमें हमारा अगर ब्रैकेट के अंदर एंगल हो तो क्या, मतलब क्या वो पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगा या पॉजिटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा या निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए एक मिनट, यहाँ पे इसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात। रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 8:5 है, और कितना है? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है? रंभा और क्या? रंभा का, अच्छा रंभा का वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है? रंभा का वर्तमान आयु पूछा है। इसको हम क्या करेंगे? क्या करते हैं हम, मान लेते हैं रंभा का वर्तमान आयु, रंभा का रंभा लिख दिए, बता समझ लीजिएगा रंभा का आयु, ये हम इसको x मान लेते हैं। और क्या है? सर्वेश, सर्वेश का हम y मान लिए। क्या? रंभा का x मान लिए और सर्वेश का y मान लिए। तो इसका अनुपात हमें कितना दिया हुआ है? अनुपात हमें दिया हुआ है 8:5 का। क्या है अनुपात? है हमारा अनुपात है हमारा 8:5 का। तो हम लिख देंगे x अपॉन में y बराबर है 8:5 का, ठीक है? x अपॉन में y हमारा कितना आया? 8:5, मतलब 8/5। अब देखिए अब क्या हो जाएगा? बोल रहा है 7 वर्ष बाद। तो यहां से अगर हम करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 8y, इस यहां से एक आ गया। अब बोल रहा है 7 वर्ष बाद, तो हम 7 वर्ष बाद कहने का मतलब है x में भी 7 जोड़ेंगे और y में भी 7 जोड़ेंगे। क्या हो गया? x में भी 7 जोड़े हम और y में भी 7 जोड़े, इस दोनों में 7 जोड़ेंगे तो इसका हमारा 7 वर्ष बाद इसका अनुपात हमारा आ रहा है 5/4, 5:4 का रेशियो आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 5/4। क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5/4। चलिए तो यहाँ देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये हमारा आ जाएगा 4x + 28 = 5y प्लस क्या हो जाएगा? 5y + 35, ये हो जाएगा 5y + 35, 7×5 = 35। इतना हमारा ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये पहले इसको कर रहे हैं, ये है हमारा 5x - में 8y बराबर में 0, 5x - 8y बराबर में 0,
और ये हो जाएगा 4x माइनस में 4x माइनस में 5y बराबर में 35 माइनस में 20। इतना आपको समझ ये कैसे हो रहा है आपको, मतलब प्रत्येक स्टेप का हम एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा ठीक, मतलब आराम से हम इसको समझा रहे हैं। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4x माइनस में 5y इक्वल टू में 35 में से हटाया जाएगा कितना बचेगा हमारा, इधर 2 और 7 मतलब 7 बच जाएगा। तो हमारा आ गया, तो हमारा जो है यहाँ पे 2 आ गया, 2 इक्वेशन हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम किसी एक के वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे का वैल्यू पता करेंगे। और जिस प्रकार हमें पता करना है किसका, रंभा का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सर्वेश का वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे और रंभा का आयु पता कर लेंगे। तो रंभा का आयु को हम x माने तो हमें x का वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करते हैं, y का वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, y का दोनों टर्म हमारा इक्वल हो जाएगा, जिससे y को हम माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके दोनों को हम मतलब इक्वल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा, इसको ये हमारा हो जाएगा 25x माइनस में 40y इक्वल टू में 0, और ये हो जाएगा 8 5 8 चौके 32, क्या हो जाएगा 32x माइनस में 40y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 856, इतना हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्या बोले करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये 25 और 32 कितना हो जाएगा हमारा 7x। तो यहां से हमारा आ गया, यहां से हमारा आ जाएगा -7x बराबर में -56 -50। यहां से हमारा x बराबर आ गया 8 ईयर, मतलब हमारा x बराबर 8 आ गया। इसका मतलब हमारा रंभा का आयु कितना आया, रंभा का आयु हमारा आया 8 साल। रंभा का आयु हमारा कितना आया, रंभा का आयु हमारा आया 8 साल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम मतलब हमको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए, जिसमें क्या हुआ एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि रंभा का वैल्यू हमारा, रंभा का आयु एज, रंभा का आयु हमारा x है, ठीक है, और सर्वेश का मतलब, एक मिनट बता रहे हैं आपको, रंभा और सर्वेश का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:5 का, ठीक है, और 7 साल बाद इन दोनों के आयु का अनुपात जो हो जा रहा है, क्या कितना हो जा रहा है 5:4। तो 7 साल बाद इन दोनों का उम्र भी तो 7-7 साल बढ़ जाएगा, 7-7 साल इन दोनों का उम्र भी तो बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वर्तमान आयु में 7 साल ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 साल ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहां से करने के बाद हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो हमसे पूछ ही रहा था यहाँ पे केवल रंभा का आयु, किसका पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था केवल रंभा का आयु। तो रंभा की आयु को हम यहाँ पे x माने हैं, तो रंभा की आयु के हम यहाँ पे x बराबर 8 निकालिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से अधिक 19 अधिक है। क्या बोल रहा है, इससे बोल रहा है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्या है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो ये आपको बता दें, इसको निकालने का मेथड होता है, अगर कहीं पूछा जाए आपको तीन क्रमागत क्या संख्या, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो जनरली हम लेते हैं x-1, क्या लेते हैं, हम लेते हैं x-1, एक ये हो गया, और दूसरा लेते हैं x, और तीसरा लेते हैं x+1। जनरली हम यही लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें इस प्रकार की उनमें से सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा x+1। क्या होगा, x+1। तो यहाँ करके देखते हैं, x+1 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर है, मतलब वर्ग अन्य दो के गुणनफल से 19 अधिक है। मतलब इसमें अगर 19 अधिक है, तो अगर हम मतलब जो इस तरफ आएगा, देखिए
एक मैं बता रहे हैं आपको, ये है हमारा सबसे बड़ी संख्या, इसका वर्ग किसके है, इसका वर्ग जो है इससे अधिक है, मतलब इधर जो है इसके गुणनफल से x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, इसके गुणनफल से 19 अधिक है, ये 19 अधिक है, अगर प्लस 19 कर देंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ दोनों को बराबर करना है, जिस कारण हमें इसमें प्लस 19 कर देंगे। आप लोग भी इस प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, अगर जब हम ये ऐसा क्वेश्चन निकालते हैं तो हम दोनों टर्म को बराबर करते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों टर्म को बराबर करने से हमारा सॉल्यूशन आराम से निकलता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन हमारा आराम से निकल जाता है। तो उसके लिए हमें दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों का बराबर करना पड़ता है। मतलब देखिए, सबसे बड़ा का वर्ग का स्क्वायर जो कि हो जाएगा इतना के दोनों के मल्टीपल, अगर 19 जोड़ देंगे इसमें तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 19, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए ये है 3x स्क्वायर और सॉरी माइनस एक्स और 2x, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वलिटी में 19 माइनस में 1, तो हमारा 3x बराबर आ गया 18, x बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ से x बराबर हमारा आ गया 6, x बराबर हमारा क्या आ गया 6। तो यहाँ से बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारा ये हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारा ये हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या इस क्या हो जाएगा 6 माइनस में 1 जो कि हो जाएगा 5 के बराबर, 6 माइनस में 1 जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई पूछा जाए कि तीन क्रमांक संख्या, तीन क्रमांक संख्या आप ऐसे लीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू डिपेंड करता है कि वो संख्या निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 16, 40 तथा 64 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, लघुत्तम एलसीएम। तो देखिए, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना लिख सकते हैं हम 16 को। अब देखिए 40 को हम लिख सकते हैं, 40 को लिखते हैं 20 गुने में 2, 2 इंटू में 2 दूना 4, 4 गुने में, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8, 8 बचे 40, ये हो गया 40। अब है हमारा 64, 64 को 2 गुने 2 गुने 2, 8, 8 गुने में 8, ये हमारा हो जाएगा 64 के बराबर, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64 के बराबर। चलिए तो अब क्या बोल रहा है, हमारा एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, एक मिनट, हाँ 3 3 एलसीएम इतना हो गया, तो यहां से हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए तो यहां से एलसीएम के लिए हमें सभी में से कॉमन पार्ट को निकालना पड़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा बार जो संख्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 इसमें सबसे ज्यादा बार है, तो 2 को हम किधर क्या निकालेंगे, 2 का पावर 8, सॉरी 6, 2 का पावर हम 6 निकालेंगे इनटू में। अब जो अलग नंबर है उसको हम एज इट इज उतार देंगे, मतलब 5 है तो 5 को हम एज इट इज उतार देंगे, ये हमारा एलसीएम है। 5 को हम क्या किए, एज इट इज उतार दिए। अब क्या बच गया हमारा 2 का पावर 6 इंटू 5, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 क्या है हमारा, ये है 64 के बराबर, 64 इंटू में 5 जो कि हो जाएगा 5 चौके 20 और 2 25 और 32, 320, क्या हो जाएगा 320। मतलब एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 320, एलसीएम क्या आ गया हमारा 320। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, प्रत्येक स्टेप को हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके जा रहे हैं। अगर मतलब आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया कमेंट में बताइए, हम और इसको सुधार करेंगे। मतलब आप सभी मतलब क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं गलत लग रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझ में, तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये है 3.2 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस में 3.2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बता दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब सब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आपको लग रहा हो कि यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है, हम क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ये तो आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर हम सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस में, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं।
ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4ab, ये कितना हो जाएगा 4ab। उसी प्रकार इसमें हमारा ये रोल प्ले कर रहा है ए का, ये बी का, और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या आया, ये हमारा आया है 4 इंटू में ए हमारा क्या है, हमारा ए है हमारा 3.2 इंटू में बी है हमारा 2.5, ये है। अब देखिए 25 चौक कितना होता है 100, 25 चौक कितना होता है 100, तो 100 में से एक है मतलब 3.2 इंटू में हमारा ये 10 हो जाएगा, जो कि हमारा 32 के बराबर क्या हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। इसमें अब मतलब आप एकदम आसानी से समझा दिए कैसे हुआ। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये रोल इसका निभा रहा था, जिसके मेथड से हम क्या किए, जिसके मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है हमारा 1/2x तथा उसके आधार की त्रिज्या उतना है, तो उसका आयतन क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा शंकु का आयतन पूछ रहा है। किसका आयतन पूछ रहा है, हमारा शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो इसका आपको हम फॉर्मूला बता दें, शंकु का आयतन का एकदम इजी फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आयतन, इसका होता है क्या, आयतन ही पूछ रहा है ना, हाँ आयतन हमारा होता है, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1/3 इंटू में पाई को हम पाई ही लिख देते हैं। अब देखिए आर क्या हो जाएगा, आर जो है हमारा त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 4/5, तो 4/5 एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू में एच कितना है, एच है हमारा 1/, एच क्या हो जाएगा हमारा 1/2x। अब देखिए अब क्या करेंगे 1/3 पाई इंटू में ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा ना 16, हाँ 4 चौक 16/5 का एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हो जाएगा x/2 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला तो नहीं है, कटने वाला हमारा यहाँ पे ये है, ये हमारा केवल 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से लास्ट आंसर क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 8/25 या 75। क्या रहा है 8/25 या 75, और पाई का पाई उतार देंगे और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। 8/75 पाई एक्स क्यूब, क्या ऑप्शन नंबर सी के बराबर है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ ये वाला, इसको आप लोग मतलब हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली बोलेंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं आप लोग इसको याद कीजिएगा, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बराबर भुजा वाले एक वर्ग का, एक वर्ग बराबर भुजा वाले एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। बराबर भुजा वर्ग का हमारा, एक मिनट, बराबर भुजा वाले एक वर्ग और क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा ए स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं, और क्या कहते हैं भुजा को हम ए स्क्वायर मान लेते हैं। और क्या बोला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 और ए स्क्वायर बराबर भुजा है तो हम इसको भी ए स्क्वायर मान लेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 4/√3 जो कि होता है 4:√3 के बराबर। ये किसके बराबर होता है 4:√3 के बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात जो हुआ हमारा वो हुआ कि क्या समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 30 × sin 30 × cot 60 × cosec 30 का मान क्या होता है। यहाँ पे इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो tan 30 जो होता है हमारा 1/√3 के वैल्यू बताओ।
ये जो होता है, अगर आप बोले कि इसका कैसे हुआ, तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू दे दिया गया है कि इसका वैल्यू हमारा 1/√3 के बराबर होता है। आप कुछ भी करें, इसको याद ही करना पड़ता है, इसको रटना ही पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब इसको रटना पड़ता है और इसको सॉल्व करने का मतलब निकालने का मेथड हमको सब बताए हुए हैं। और कहाँ आपको मिलेगा? फ्यूचर ऑनलाइन सेंटर सोनपुर। जब आप लग जाइएगा, उस पर एक प्लेलिस्ट हमारा है, उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का रिलेटेड सारा प्लेलिस्ट एक है, उस पर सारा वीडियोज डाले हुए हैं, जिस पर ऐसे क्वेश्चन कि किस पर किसका वैल्यू क्या होता है, आसानी से याद करने का मेथड हम बताए हुए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस वीडियो प्लेलिस्ट में से सारा वीडियोज को देख लीजिएगा, जिसमें आप क्वेश्चंस करेंगे, और उसके साथ साथ आप वहीं पे मतलब पूरा बेसिक समझेंगे, और साथ साथ वहीं पे आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम इतना क्वेश्चंस भी करवाए हैं। चलिए, फिर अपना क्वेश्चन पर वापस आते हैं। tan 30 हमारा हो जाएगा 1/√3 के बराबर। sin 30 जो होता है हमारा 1/2 के बराबर होता है। अब देखिए, ये इंटू cot 60 क्या हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू cot 60, तो ये भी हमें हो जाएगा 1/√3 इंटू में क्या है? cosec 30, cosec 30 हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया 1/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? तो 1/3। कितना आ गया? हमारा लास्ट आंसर आ गया 1/3, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी के बराबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के बराबर। यहाँ पे हम मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा कम समय लिए, क्यों? क्योंकि इसमें tan 30 का वैल्यू ये याद करने वाला है। क्या है? वैल्यू जो है हमारा याद करने वाला है। ये याद करने वाले वैल्यू में हम क्यों टाइम बर्बाद करें। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से एक्स का मान क्या है? एक्स का मान है, एक्स का वैल्यू हमसे पूछा है। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए मूल, मतलब एक्स का वैल्यू पूछा, इसका मतलब मूल पूछ रहा है हमसे। ये हमारा होता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड से हम पता करेंगे, जिसके लिए हमें पहले डी का पता करेगा। डी बोलने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। चलिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। डी जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। यहाँ डी हमारा हो जाएगा ये, देखिए डी हो जाएगा हमारा बी। बी यहाँ पे क्या है? बी हमारा एक्स का गुणक। बी क्या हो जाएगा? एक्स का गुणक। एक्स का गुणक मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू ए क्या है हमारा? ए भी 1 है और सी भी 1 है। ये क्या हो जाएगा? -3। डी हमारा आ गया -3। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा आ गया -3। अब देखिए आपको मतलब यहाँ से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। पहले एक्स का हम दिखाए थे। एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। यहाँ से हमारा x का वैल्यू, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू, b क्या है हमारा? b है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस d हमारा क्या है? √3। ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू ए हमारा यहाँ है, ए हमारा 1 है। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 इंटू में 2। तो इतना हमारा आ गया। अब देखिए ये किसके बराबर है? ये हमारा x के बराबर है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किस मेथड से अब सॉल्व किए? इसको हम किए श्रीधराचार्य। किस मेथड से किया हम इसको? श्रीधराचार्य विधि। इस विधि को आप लोग मतलब कोशिश कीजिएगा पूरा पढ़ ले, श्रीधराचार्य विधि को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है ना, और ये मतलब इसके प्रूफ भी बताया गया है। प्रूफ आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन से जरूरी है। और क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा? क्वेश्चन हमारा ये, इस जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, ये और एक ये, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, इस ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा, मतलब इस दोनों को आप लोग ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में y बराबर 2 है, और ये इतना बराबर ये है, तो x और y का वैल्यू, x तथा y का वैल्यू क्रमशः क्या होगा? मतलब x का पहले हो और y का वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछा है। देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट है 7 अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में y बराबर में क्या है? हमारा 2 है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा xy,
एक्स वाई है तो ये जब ये हो जाएगा 7y प्लस 2x बराबर में 2 के बराबर, तो 7y प्लस 2x बराबर में 2xy, ये हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं हम? 7y प्लस 2x इक्वल टू में हो जाएगा 2xy, यहाँ से हो जाएगा, इसको भी ऐसे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y प्लस 2x इक्वल टू में xy, ये हो जाएगा, ठीक है, 6x यही होगा ना, हाँ, 6y प्लस में 2x इक्वल टू में xy, क्या हो जाएगा 6x, यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा xy, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 6y प्लस 2x, और xy इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा xy। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? चलिए यहाँ तक तो हम समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारा ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा, एक मिनट, हाँ, इस दोनों में आपको दिख रहा होगा जो कि x हमारा 2x है, तो क्या करते हैं हम 7, और यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 6y प्लस 2x इक्वल टू में x1, इस दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बच जाएगा, ये माइनस वाई बराबर, सॉरी माइनस वाई नहीं प्लस वाई ही होगा, ये हो जाएगा y बराबर, क्या हो जाएगा y बराबर एक्स वाई, y बराबर हमारा क्या आ गया एक्स वाई, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1, x बराबर हमारा क्या आ गया 1। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट है, मतलब ऑप्शन ये कैंसिल है, क्यों हो गया, क्योंकि पहले हमारे x का वैल्यू है और यहाँ पे हमारे x का वैल्यू 2/5 नहीं आया है, तो मतलब इस दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू इसमें सब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 7y प्लस 2x बराबर में 2xy, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, और x का वैल्यू हमारा 1 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7y प्लस 2 इक्वल टू 2y। अब देखिए इस y को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5y बराबर में -2, तो y बराबर हमारा आ जाएगा -2 अपन में 5, y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -2 अपन में 5, -2 अपन 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए, इसको नॉर्मल यहाँ पे इस दोनों को ऐड किए और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लेके एक्स और वैल्यू का पता कर लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 9 और इतना बराबर 0 है, तो इसका मूल मतलब x का वैल्यू क्या, मूल करने का मतलब x का वैल्यू। सॉल्व करते हैं इसको, 2 दूना 4x माइनस में 2 अपॉन में 9 माइनस में x माइनस, एक मिनट सही है, हाँ, माइनस में ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में 2 बराबर में 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, इसका हम जब अच्छी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 मतलब ये 9 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में ये हो जाएगा, एक मिनट, 2 इंटू, क्योंकि 9 दूना 18 2 हो रहा है, तो 2 इंटू में 4x माइनस में 2 और माइनस 9 इंटू में x माइनस 1 बराबर में कितना है हमारा 0 है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 0 को हम उस तरफ कर देते, इस तरफ हमारा हो जाएगा 8x माइनस में 4 माइनस में 9x प्लस में 9 बराबर में 0। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है इसमें, मतलब इजी, आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किए और यहाँ से हम एलसीएम निकाले और क्या करें, फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शनल ऐड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा उसको, मतलब एक्स वाले टर्म को उस तरफ हम ले जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा 9 प्लस ये 5 इक्वल टू 9x माइनस में 8x, 5 बराबर हमारा आ गया x, 5 बराबर हमारा क्या आ गया, एक मतलब x बराबर हमारा आ गया 5, x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे x का वैल्यू 5 करने का मतलब ये हमारा मूल आ गया, क्या आ गया, मूल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि √2n मतलब √2 के अंदर, मतलब रूट के अंदर 2 का पावर n है इक्वल टू 64 है, तो n का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो ये हमारा √2 का पावर अंदर में n है इक्वल टू 64, तो आपको बता दें यहाँ पे जब होता है ना, तो ये हमारा होता है, रूट जो होता है हमारा हाफ के बराबर होता है, क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। अगर 1/2 ये है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 1n, ये तो n तो पहले से है और ये हमारा 1/2 आ रहा है, तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 1/2 और बराबर में 64 जो होता है हमारा 2 का पावर कितना है 2, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 4, मतलब 2 का पावर ये होता है 6,
64 जो हमारा होता है ये होता है 2 का पावर 6। यहाँ से देखिए ये 2 से हमारा 2 मतलब कटेगा नहीं, कंपेयर करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा n/2 बराबर में 6, n बराबर आ जाएगा हमारा 12, n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ ही रहा है केवल n का वैल्यू, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नांकित आकृति में से दो किरणें BD और BE रेखा में से बिंदु B पर मिलती है तो x, यहाँ क्या बोल रहा है x + y का वैल्यू पूछ रहा है। और ये जो है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में तीनों का सम हमारा होता है 180 डिग्री। तीनों का सम हमारा क्या होता है, तीनों का सम जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। मतलब तीनों का आप सम बोल रहे हैं, मतलब ये जो रेखा स्ट्रेट एंगल, इस पर जो एंगल होता है हमारा ये 180 डिग्री के बराबर होता है। और हमारा 100 दिया हुआ है तो x + y मिलके कितना होना चाहिए, x + y मिलके डेफिनेटली हमारा 80 ही होना चाहिए, क्योंकि ये मिलके जब 80 होगा तभी तो मिलके ये दोनों मिलके 180 बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये मिलके हमारा 80 बनेगा तभी जाके वो भी हमारा, मतलब सभी टोटल मिलके 180 बनेगा और 180 बनना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा x + y जो हो जाएगा हमारा 80 के बराबर होगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हमने अपना ढेर सारा क्वेश्चन कर लिया, मतलब जिसमें हमने मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, हम कम ही किए जितना भी किए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था और सारा क्वेश्चन पर समय लेने वाला था और इम्पोर्टेंट था। और मतलब हम ऐसा बताए रहे क्योंकि सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला बेस्ड करने का मतलब अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो सारा क्वेश्चन वेस्ट है, कोई भी बनाना जब मतलब कोई भी मतलब बनाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने बनाने का उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्वयं एक बार आप लोग भी स्वयं इस क्वेश्चंस को 1-2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस, आप माहिर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर से आप मिलेंगे अगले क्लास में, और फिर अगले क्लास में फिर अपना ढेर सारा क्वेश्चंस लाएंगे। और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा, इस क्वेश्चंस में जितने भी बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, और उसको सभी को एक बार आप क्या कीजिएगा, स्वयं से कोशिश ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।